हमारे देश के एक राज्य केरल में हाईकोर्ट ने एक अजब फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले में पॉर्न देखना किसी भी तरह का जुर्म नहीं है। दरअसल केरल पुलिस ने एक शख्स को मोबाइल पर पॉर्न देखते हुए पकड़ा था, जिसके केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस शख्स को बरी कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई शख्स बंद कमरे में या अकेले में पॉर्न देखता है तो ये कोई अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों सुनाया और पॉर्न को लेकर क्या कहते हैं नियम और कानून, चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। केंद्र में जब पहली बार मोदी सरकार आई तो उसके अगले साल ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने 857 पॉर्न साइट्स को बैन कर दिया था। सरकार का तर्क था कि पॉर्न साइट्स को बैन करके महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों में कमी आएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले के विरोध में खूब आवाजें उठी और अंत में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। हम आपको ये कहानी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से पॉर्न को लेकर हमारे देश में चर्चा चल रही है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अकेले में पॉर्न देखना अपराध के दायरे में नहीं आता। कोर्ट के ऐसे आदेश के पीछे का तर्क क्या था और पॉर्न को लेकर हमारे देश में क्या कानून है, बताते हैं आपको। अकेले में तो पॉर्न देखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन पॉर्न से जुड़ी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपने अगर की तो आपको जेल की सजा हो सकती है। क्या चीजें हैं ये, चलिए आपको बताएं। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई बालिग है और वो बंद कमरे में या व्यक्तिगत तौर पर अकेले पॉर्न देखता है तो वो किसी तरह का अपराध नहीं कर रहा है। अगर उसे रोका जाए या उस पर कार्रवाई की जाए तो ये उसकी निजता में घुसपैठ की तरह है। मगर इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स पॉर्न को देखता है या किसी और को दिखाता है या पॉर्न को सर्कुलेट करता है तो यह आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध माना जाएगा और उस शख्स को सजा भी हो सकती है। केरल हाईकोर्ट और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट दोनों ने भले ही निजी तौर पर पॉर्न देखने को गलत या गैर कानूनी नहीं माना है, लेकिन दोनों ही फैसलों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि अकेले पॉर्न देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखना, इकट्ठा करना या सर्कुलेट करना अपराध के दायरे में आता है। अब यहां यह समझना चाहिए कि हमारे देश में पोर्नोग्राफी को लेकर कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि अगर कोई शख्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी इकट्ठा करता है या सर्कुलेट करता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67, 67A और 67B के तहत जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 67 के तहत पॉर्न कंटेंट को पब्लिकली देखना, डाउनलोड करना और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार अगर वही शख्स ऐसा करते पकड़ा जाए तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना तक लगाया जा सकता है। हमारे देश में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है। अब आप समझ गए होंगे कि पॉर्न को लेकर अपराध कानून और सजा क्या क्या है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर 18 साल से कम की उम्र के बच्चे बंद कमरे में पॉर्न देखेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है कि यह जिम्मेदारी नाबालिग बच्चों के पेरेंट्स की है कि वो उन पर नजर रखें और उन्हें सेक्स एजुकेशन दे ताकि बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।